दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 18 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, ये समझ लीजिए। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? क्वेश्चन में हमें दिया है चौथा और आठवें पदों का योग हमें दिया है 24। तो चौथे पद को हम क्या लिखते हैं? A4 प्लस और आठवें पदों का योग यानी कि A8। इन दोनों पदों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा योग क्या आएगा? 24 आएगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम इसका A4 का जो फॉर्मूला होता है हम इसको ओपन करेंगे। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 3D प्लस A8 का होता है A प्लस 7D इक्वल टू 28। तो A आपस में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2A प्लस 7 3 10D इक्वल टू 24। दोस्तों दो हम यहाँ से कॉमन ले आते हैं, तो यहाँ पर हमारा बचेगा A प्लस 5D बराबर 24। A प्लस 5D दो को हम बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये इसकी बट्टी में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगी इक्वेशन? A प्लस 5D इक्वल टू, ये से कैंसिल हो जाएगा 12 बार, तो ये आ जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 12। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन में बोलता है छठे और 10वें पद का योग 44 है। A6 छठा पद, A10 10वां पद, इन दोनों पदे का जो योग है वो 44 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें बोल रहा है। तो हम इसको फॉर्मूले को ओपन करेंगे। A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D प्लस A10 का होता है A प्लस 9D बराबर 44। 2A प्लस 9 5 14 14D बराबर 44। यहाँ से भी हम दो कॉमन ले आएंगे तो A प्लस 7D बराबर 44। तो A प्लस 7D 44 दो इसकी बट्टी में चला जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी A प्लस 7D इक्वल टू 22। दो से ये कट जाएगा 22 बार। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 2। दोस्तों हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल चुके हैं। तो अब हम इसको किसी भी विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो या फिर बज्ररूपण विधि हो। तो मैं इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करने वाला हूँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो हमारा समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर 12 और समीकरण 2 है A प्लस 7D बराबर 22। चूँकि हमने लिखा है घटाने पर तो नीचे वाले के चिन्ह हमारे चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा, पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2D, यहाँ पे बचेगा माइनस का 10। चूँकि हमें D का मान निकालना है तो माइनस का 10, दो इसको बराबर के इस तरह लेकर के आएंगे तो ये आ जाएगा बट्टे में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दो से ये कट जाएगा 5 बार। तो इस तरीके से हमारा जो D का मान आया है वो आया है 5। अब हम क्या करेंगे? D का मान हम किसी भी समीकरण में हम रखेंगे। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा A प्लस 5D इक्वल टू 12। तो A प्लस 5 इंटू D का मान है 5 बराबर 12। तो A इक्वल टू 5×5 बराबर के इस तरह लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25। तो हम यहाँ पे A का जो हमारा मान आएगा वो क्या होगा? तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 13। तो दोस्तों हमें A और D के मान हमें मिल चुके हैं, जिसमें A हमारा पहला पद है और D हमारा सार्वंतर हमारा मिल चुका है। A हमारा आया माइनस का 13 और सार्वंतर हमारा आ चुका है 5। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमें स्टार्टिंग के 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो हम स्टार्टिंग के 3 पद में क्या होंगे? हमारा A होगा, A2 होगा और A3 होगा। A हमें पता चल चुका है तो हम ज्ञात करेंगे A2। तो A2 बराबर हमारा फॉर्मूला होता है A प्लस D
तो ए का मान हमें मिल चुका है -13 और डी का मान हमें पता है प्लस डी का मान है 5। तो A2 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ गया हमारा -8। अब हमें ज्ञात करेंगे तीसरा पद। तो फॉर्मूला होगा A + 2D। ए का मान है -13 प्लस 2 इंटू डी का मान है 5, तो बराबर क्या आ जाएगा, -13 प्लस 10। तो A3 बराबर हमारा क्या आ गया है, -3। और क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो हमारा चौथा पद भी हम निकाल सकते हैं। चलिए हम इसका चौथा पद भी निकाल देते हैं। तो चौथा पद हमारा क्या होगा, A + 3D। तो A हमारा है -13 प्लस 3 इंटू डी यानी कि 5, तो बराबर आ जाएगा -13 प्लस 3 पंचे 15। तो A4 हमारा आ गया है 2। तो हमारा जो AP होगा वह क्या होगा, हमारा AP होगा, पहला पद है हमारा -13, दूसरा पद है -8, तीसरा पद है -3 और चौथा पद हमने निकाल लिया है दोस्तों, जो कि क्वेश्चन में हमसे नहीं कहा था, वो आ गया हमारा 2। हमने 4 पद निकाला, 5, 6, 7 जितना भी चाहे आप उतना पद निकाल सकते हो, अगर अभी आपको फॉर्मूला याद है। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा था कि स्टार्टिंग में 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला पद है -13, दूसरा पद है -8 और तीसरा पद है -13 और हमने चौथा पद भी निकाल के आपको दिखा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।